आकाई व मौलाई मुर्शिदी व हबीबी हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूरुल्लाह और फदवलीन साहब बक़ाई यासमी समा सभी पूरी अलग व उनके जानशीन लफ्ज़ जिगर में नज़र हुज़ूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह और सैयद साहब बक़ाई मोहम्मद समा सभी पूरे रज़वान के मिशन का एक अहम सुकून जनाब भाई कासिम बक़ाई के घर पर आकाम हज़रत से मुलाकात का मौका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सत्ते में जनाब भाई कासिम बक़ाई को, उनके बच्चों को इसका बेहतर आज प्राप्त फरमाए और हमारी आपके सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत देने का काम करें। अभी आपने सुनकर रसूल से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत फरमाया। रब्बे कायनात अपने हबीब के सत्ते में हमको और आपको सबको इन हज़ार की बताई बातों पर चलने की तौफीक अता। मैं भी थोड़ी देर के लिए हाजिर आ गया क्योंकि ये मिलाद शरीफ की महफिल है जहाँ बैठना भी सादत है और बोलना भी सादत, और ये एक ऐसी महफिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ सहाबा जब कभी तुमको मौका मिला कर तो जन्नत की क्यारी के हिस्से में बैठ जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी के अलावा कहाँ जन्नत की क्यारी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की सोहबत में बैठो तो जन्नत की क्यारी का हिस्सा। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, जिनके माँ बाप हयात ना हो वो कहाँ जाते, कहाँ उनकी कब्रों पे जाके बैठो तो जन्नत की क्यारी का हिस्सा। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जहां मेरे रब और मेरा तस्करा होता है वहां बैठो वो जन्नत की क्यारी है। तो गरज के आप सब जन्नत की क्यारी के हिस्से में बैठे हैं। बहुत से उलमा आपसे बार बार अर्ज करते रहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़, दुरूद शरीफ पढ़। स्टेज की तरफ से तो आवाज बुलंद आती है, लेकिन मजमई की तरफ से कुछ लोग आगे बैठे होते हैं जिनके होंठ दिखते हैं, पीछे से बिल्कुल आवाज। ये बड़ी अजीब बात है कि जिसके पढ़ने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अता फरमाया और वो दुरूद शरीफ पढ़ने में हमको काहिल है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा कोई सच्चा उम्मती मुझ पर दुरूद भेजता है तो मैं उसके इतने नजदीक होता हूं जैसे दोनों उंगलियां। और फजीलत यह है दुरूद शरीफ की कि अबू जहल जो गुस्ताख हर वक्त सरकार की बारगाह में गुस्ताखियों का, अहले बैत की बारगाह में गुस्ताखियों का रास्ता ढूंढा करता। एक दिन एक फकीर उसके दरवाजे पर आया। फकीर ने उससे सदा लगाई। उसने फौरन गुस्ताखी उसके जहन में आई। उसने कहा कि सुनो, मेरे घर का पता तुमको किसी ने गलत बताया है। यहाँ के सबसे रईस अली है। और उसने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि बज़ाहिर जिंदगी मौलाए कायनात की बहुत कुर्बत थी। उसने ये सोच करके कहा कि ये जाएगा और वहां से कुछ मिलेगा नहीं, तो मैं अली का मजाक कहा। वो घर है, वो अली खड़े हुए जाके उनके पास। वो फकीर मौलाए कायनात की बारगाह में उसने अपनी फरियाद अर्ज की। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं कि तुमको यहाँ किसने भेजा? उसने अबू जहल की तरफ इशारा किया। मौलाए कायनात मुस्कुराए और पढ़ा और पढ़ करके उसकी मुट्ठी में दम कर दिया, मुट्ठी बंद कर दी और कहा जाओ, जब वो पूछेगा कि तुमको वहां से क्या मिला तब तुम इस मुट्ठी को खोल दे। वो फकीर वापस जब अबू जहल के पास गया और अबू जहल ने उससे पूछा कि तुमको वहां से क्या मिला, उसने फौरन मुट्ठी खोली
मुट्ठी खोली तो उसमें चमकता हुआ मोती नजर आ रहा। उस मोती को अबू जहल ने अपने एक साथी को दिया और कहा, जाओ जौहरियों के बाजार में इसको पेश करके आओ। वो उसका साथी जौहरियों के बाजार में गया। पूरे जौहरी बाजार के लोग इकट्ठा होकर के उस मोती की कीमत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। एक जौहरी ने आगे बढ़कर के कहा कि सुनो, अगर पूरे जौहरी बाजार की कीमत भी इकट्ठा कर ली जाए तो इस ये मोती इतना कीमती है कि इससे कीमत नहीं अदा की जा सकती। वो साथी ने आकर के अबू जहल से कहा, पूरी बात बताई। अबू जहल ने कहा, अरे अली के पास इतना कीमती मोती कहां से? जरूर इन्होंने कहीं हमारा खयानत की है, या तो बैतुल माल में घपला किया है। चलो अली से सवाल करते हैं। मौलाए कायनात के दरवाजे पर गया। अबू जहल ने कहा कि आपने इतना कीमती मोती इस फकीर को दिया कैसे? आपके पास इतना कीमती मोती आया कहां से? मौलाए कायनात मुस्कुराया और कहा, सुन अबू जहल, जिनकी शान में तू हर वक्त गुस्ताखियां करता रहता है, सिर्फ उनके नाम की ये बरकत है। मैंने दुरूद शरीफ पढ़कर तो उसकी मुट्ठी में दम कर दिया था। वो दुरूद शरीफ की बरकत से मोती पैदा हो गया। वो दुरूद शरीफ